लोग अपने आप को देखें। मैं नौजवान दोस्तों को खासतौर से उनकी नजर करता हूं। वैसे हमारे बुजुर्ग जो हैं वो भी मजा लें तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, इसलिए कि वो भी तो भूतपूर्व नौजवान ही है। मैं हाजिर करता हूं, एक नज्म सुनिएगा कि एक साहब अहलिया के साथ जब होटल गए, एक साहब अहलिया के साथ जब होटल गए, प्यार और जज्बात की रंगीनियों में ढल गए और एक टेबल पर गए, बैरे को ऑर्डर कर दिया और खाना लाए तब तलक एक वाकया नाजिल हुआ। आ गई एक शोख लड़की, गुल बदन थी फुलझड़ी और जैसे कोई हुस्न की मलका हवाओं पर चढ़ी। एक नजर देखा तो ठिठकी, हो गई पल भर खड़ी, हेलो कहकर मुस्कुराई, फिर वहां से चल पड़ी। कौन है लड़की बताओ, बीवी ने जब ये कहा, क्या बताएं सोचकर साहब का सर चकरा गया। अब फिर तो बीवी ने किए शौहर पे जब तेवर कड़े, बौखलाहट में मियां बीवी से ये कहने लगे। फिर तो बीवी ने किए शौहर पे जब तेवर कड़े, बौखलाहट में मियां बीवी से ये कहने लगे। उल्टे सीधे पूछती रहती हो अक्सर, या खुदा जानकर तुम क्या करोगी बेसबब बेफायदा। अपने को तो दोनों जानिब से बचाना है मुझे, पहले तो तुम कौन हो उसको बताना है। पहले तो तुम कौन हो इसको बताना। आइए दोस्तों, एक छोटी सी नज्म और हाजिर करता हूं, सुनिएगा। नज्म का उन्वान है पड़ोसी का मूर्ख। हमारे यहाँ बिहार में जो थानेदार होते हैं उनको दारोगा कहते हैं। अब ये नज्म सुनिए, मजा आएगा आपको। पड़ोसी का मूर्ख। कि एक मौलवी ने मुर्ग पकड़कर पका लिया, एक मौलवी ने मुर्ग पकड़कर पका लिया, अब बच्चों के साथ बैठ के खुश होके खा लिया। था जिसका मुर्ग ढूंढता फिरता था बेकरार, हर घर में जाके पूछ रहा था वो बार बार। बस बच गया था मौलवी साहब का एक घर, जिस घर पे एहतराम में डाली न थी नजर। बस बच गया था मौलवी साहब का एक घर, जिस घर पे एहतराम में डाली न थी नजर। लेकिन तलाशी मुर्ग ने लाचार कर दिया, सारी अकीदतों को ही बेकार कर दिया। पूछा वो मौलवी से कि देखा है आपने जिस मुर्ग को दारोगा मैं कहता हूं प्यार से। बोले वो मौलवी कि मैं सच सच बताऊंगा, वरना खुदाए पाक को क्या मुंह दिखाऊंगा। लम्हात चंद वो मेरी छत पे गुजार के, आया तो था चला गया वर्दी उतार के। आया तो था चला गया वर्दी उतार के। अब ये दो छोटी छोटी नज़में रह गई हैं, मैं पढ़ता हूँ और फिर उसके बाद इस दौर में मैं आपसे जाते चाहूंगा। एक नज्म पढ़ रहा हूँ, जरा काम की बातें भी हो जाएं। एक नज्म पढ़ता हूँ जिसका उन्वान है आई डोनेशन, नेत्रदान। अब ये नज्म देखिएगा कहां कहां तक आपको ले जाता हूं। जहाँ वो डॉक्टर साहब तो बैठे ही हैं और आजकल ये ऐलान भी रोज रोज हो रहा है कि आप डोनेट कीजिए या आई डोनेट कीजिए। मैं नज्म पढ़ता हूँ कि ऐलान हो रहा था बड़े ताम झाम से, जनता जनार्दन के लिए एक तमाम से। आंखों का दाम दीजिए, एहसान कीजिए, कुछ उस जहां के वास्ते सामान कीजिए। अंधे गरीब लोगों के जीवन में नूर हो,
तकदीर बन गई है जो तारीकी दूर हो। ऐलान सुन के लोग बढ़े आन बान से और डोनेट आंखें करने लगे इत्मीनान से। और इतने में एक शराबी ने ऐलान कर दिया, आंखों का दान दे के महादान कर दिया। ऐलान करने वालों का सम्मान कर दिया, लेकिन बता के शर्त ये हैरान कर दिया, आंखें मैं दे रहा हूं अमीरों के वास्ते और नफरत पसंद चंद वजीरों के वास्ते। इंसानियत का पाठ उन्हें भी पढ़ाइए और जो आंख रहते अंधे हैं उनको लगाइए। इंसानियत का पाठ उन्हें भी पढ़ाइए और जो आंख रहते अंधे हैं उनको लगाइए। और मरने के बाद आंखें मेरी दान लीजिए, लेकिन ये इल्तजा है मेरी मान लीजिए। मरने के बाद आंखें मेरी दान लीजिए, लेकिन ये इल्तजा है मेरी मान लीजिए। जिस आदमी को आप ये आंखें लगाइए, पीने के बाद खुलती हैं उसको बताइए। जिस आदमी को आप ये आंखें लगाइए, पीने के बाद खुलती हैं उसको बताइए। इन आंखों में खुमार रहे चाहता हूं मैं, हर आदमी से प्यार रहे चाहता हूं। और ये छोटी सी नज्म पढ़ के मैं आपसे रुखसत हो रहा हूं। नज्म का उन्वान है खूबसूरत मशवरा। दो जनरेशन के लोग यहां बैठे हैं। ये जनरेशनल गैप को कहीं ना कहीं मैं उसको बीच में ला रहा हूं। और जनरेशनल गैप में बाप कुछ और सोचता है, बेटा कुछ और, माँ कुछ और सोचती है, बेटी कुछ और। जाहिर है कि दोनों जनरेशन अपने अपने हिसाब से अपने आर्गुमेंट पर खरा उतरते हैं, लेकिन ये जनरेशनल गैप बहरहाल है। तो मैं ये नज़्म हाजिर कर रहा हूं, खूबसूरत मशवरा। कि एक जवान जोड़ा हुआ एक रोज कश्ती में सवार, झूमते थे पानी के धारे, फदा थी खुशगवार। शौहरों जन के बगल में जलवा करती बूढ़ी माँ, नीचे था बहता समुंदर और ऊपर रासमां। बात में मसरूफ थे बेटा बहू, माँ थी खामोश। उस जवां जोड़े के दिल में आरज़ुओं का था जोश। आगे बढ़ती जा रही थी कश्ती एक अंदाज से, शौहरों जन झूमते थे मस्तियों में नाज से। अब पीछे पीछे चल रही थी और भी कुछ कश्तियां, थे सवार उन कश्तियों में सैकड़ों बूढ़े जवां। एक बैक मौसम का जादू कश्तियों पर चल गया, यानी वो बहता समुंदर आंधियों में ढल गया। उस जमा जोड़े की कश्ती बीच में थी बेअमा, जानिबे कश्ती बढ़ी आती थी अंधी आंधियां। खाती थी हिचकोले उस जोड़े की कश्ती बार बार, मौत के आगोश में थे उस सफीने के सवार। बचने की सूरत न थी क्योंकि किनारा दूर था, कैसे कश्ती को बचाता ना खुदा मजबूर था। इतने में उस बूढ़ी माँ के दिल में आया ये ख्याल, आंधियों की जद से इस कश्ती का बचना है महाल। उसने बेटे से कहा लेकर बहू को कूद जा, तैर कर अपनी दुल्हन की जिंदगी बेटा बचा। अब मैं तो बूढ़ी हूं, मेरा क्या डूब कर मर जाऊंगी, मरते मरते मैं बहू बेटे के काम आ जाऊंगी। सास का ये मशवरा सुनकर बहू बोली, नहीं, आपके इस मशवरे से राय है मेरी हंसी। आज बूढ़ी माँ को बेटे का सहारा चाहिए, बच निकलने के लिए हिम्मत का धारा चाहिए। उसने शौहर से कहा माँ को बचाना फर्ज है, इस कठिन लम्हे में माँ के काम आना फर्ज है। तैर करके आप बूढ़ी माँ को लेकर जाइए, मेरी खातिर आप थोड़ा भी नहीं घबराइए। तैर करके आप बूढ़ी माँ को लेकर जाइए, मेरी खातिर आप थोड़ा भी नहीं घबराइए। एक को आवाज दूंगी तो कई आ जाएंगे, मैं जवान हूं मुझको तो लाखों बचाना है।
एक दरख्वास्त आपसे, मैं देख रहा हूँ कुछ लोग शायद अपनी मसरूफियत की बिना पर शायद जाना चाह रहे हैं या निकल रहे हैं, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वो बहुत मायूस होंगे कल जब पता लगेगा कि ये सफ़र किस तरह से वसीम बरेलवी तक पहुँचा। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इस महफिल को मिस मत करिए प्लीज़, ये लम्हे एक साथ कभी नहीं नसीब होंगे। शुक्रिया। हज़रात, मुझे लगता है कि नाज़िम मुशायरा ने तय कर लिया है कि आज सुनील कुमार की ऐसी तैसी करा के मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। आइए, पहले मैं ये नज़्म इन्होंने हुक्म किया है, जाहिर है कि मेरे भाई हैं और हिंदुस्तान के एक बड़े शायर हैं, तो इनका हुक्म अगर टाल दूंगा तो फिर मुझे कल इन्हीं के साथ हिंदुस्तान जाना है। मैं ये 4 मिसरे पढ़ता हूँ, एक मतलब और एक शेर सुनिएगा, और अगर ईमानदारी से कहा है तो ये आवाज ऐसी आनी चाहिए कि मुझे लगे कि मैं एक ईमानदार हूं और एक पोल से चल के, दुनिया के एक पोल से चल के दूसरे पोल तक पहुंचा हूं और अपने लोगों के दरमियान तो उसकी मेहनत वसूल हो रही है। मैं एक मतलब एक शेर पढ़ता हूं कि तुम राम को मस्जिद में मंदिर में खुदा रखना। यहां देखा नहीं कि मंदिर में इस तरह से नमाज पढ़ने तक की बातें हुई है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम राम को मस्जिद में मंदिर में खुदा रखना और दुनिया में जुदा सबसे जीने की अदा रखना। तुम राम को मस्जिद में मंदिर में खुदा रखना और दुनिया में जुदा सबसे जीने की अदा रखना। और तकरीर तो वाइज की इस दौर में है जैसे सरदार की बस्ती में सैलून खुला रखना। तकरीर तो वाइज की इस दौर में है जैसे सरदार की बस्ती में सैलून खुला रखना। अभी ये 4 में से एक मतलब एक शेर और पढ़ता हूं कि आदमी पर फेंकता है आज पत्थर आदमी, आदमी पर फेंकता है आज पत्थर आदमी, सच कहा है डार्विन ने कल था बंदर आदमी। आदमी पर फेंकता है आज पत्थर आदमी, सच कहा है डार्विन ने कल था बंदर आदमी। अब बेचता फिरता हूं यारो आजकल भगवान को, फंस गए भगवान भी खुद ही बनाकर आदमी। फंस गए भगवान भी खुद ही बनाकर आदमी। अब ये एक छोटी सी नज़्म पढ़ता हूं, इनका हुक्म है भैया एक बंदा पढ़ो। दोस्तों, मैं एक बंद पढ़ता हूं, ऐसा नहीं, बस तफरीह के लिए मजा लीजिए कि इस बंद में मैंने क्या कहा है कि हमारे शहर से, हमारे मुल्क से तमाम लोग दीगर मुल्कों में, अरब ममालिक में जाते हैं, तो एक मज़ाहिया शायर कैसे अपनी बात कहता है, सुनिएगा। अर्ज़ किया है कि बहुत दुखी था शबो रोज ठोकरें खाकर, बहुत दुखी था शबो रोज ठोकरें खाकर, अब कभी कभी तो गिरा मैं सड़क पे चकरा कर। बहुत दुखी था शबो रोज ठोकरें खाकर, कभी कभी तो गिरा मैं सड़क पे चकरा कर। अब कहां मैं जाता गमे जिंदगी से घबरा कर, फजाए हिंद की रानाइयों से दूर आकर। खुदा का फजल है दौलत कमा रहा हूं मैं, अरब में शेख की बकरी चरा रहा हूं। आइए नज़्म मैंने कही है, नज़्म पढ़ता हूं। नज़्म यूं पढ़ता हूं कि रेलगाड़ी के सफर में
एक भिखारी भी चला। रेलगाड़ी के सफर में एक भिखारी भी चला, और सब किसी से मांगता, वो पास मेरे आ गया और धीरे से कहने लगा, मुझ पर करम तो कीजिए, खाना जाकर खा सकूं, बस 20 रुपया दीजिए। इत्तेफाकन मैं वहां उस वक्त खाली जेब था, इसलिए आहिस्ता मैंने माफ कर दो ये कहा। माफ कर दो सुनते ही वो इस कदर झल्ला गया, बड़बड़ाता और भी वो पास मेरे आ गया।